मिशन 2022 फतेह करने की मंशा से जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जन समर्थन जुटाने निकले केंद्रीय राज्य मंत्री मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर ने अपनी जनसभाओं में जहां भाजपा सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, वहीं विपक्षी दलों पर हमला भी बोला। पार्टी द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्राएं कितना सफल रहती हैं, या तो विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ से भाजपा नेता गदगद व उत्साहित हैं। बुधवार को सड़क मार्ग के जरिए सीतापुर में 100 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय कर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए गलियों की खाक छानी और जन जन का आशीर्वाद लिया। बाराबंकी के रास्ते से चलकर वो सबसे पहले महमूदाबाद पहुंचे। महमूदाबाद बॉर्डर पर भाजपा प्रदेश परिषद सदस्य अमरीश गुप्त ने समर्थकों के संग स्वागत किया। यहां से चलकर यात्रा नगर पालिका परिषद महमूदाबाद पहुंची। यहां केंद्रीय राज्य मंत्री ने सड़कों के किनारे लगी स्ट्रीट लाइटों का लोकार्पण किया। यहां पालिका अध्यक्ष ममता सोनी ने स्वागत किया। भाजपा प्रदेश परिषद सदस्य के तरफ से खून से लिखा गया मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें पीएम आवास योजना से महमूदाबाद के हर पात्र को लाभान्वित करने और विकास कार्यों को कराने की मांग की गई। नगर पालिका परिषद में आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत अंधेरे में डूबे गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने सपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने जितना पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल में लगा दिया, उतना पैसा गरीबों को आवास देने पर खर्च करते तो 10 लाख से अधिक लोगों को आवास मिल जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी जी ने जो लोगों को सुविधाएं देने का काम किया है, चाहे वो शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे जनता के लिए आयुष्मान भारत में मुफ्त में इलाज हो, या 6000 तक किसानों को दिया जाने वाला किसान निधि सम्मान हो, 14 करोड़ जनता को महिलाओं को देने वाला जो गैस सिलेंडर चूल्हा है, ये सारी योजनाएं जो दी जा रही हैं, इन योजनाओं को के तहत सरकार को ने बहुत ही ज़्यादा जनता को सुविधाएं दी है। और वर्तमान समय में जो आज बीजेपी की सरकार उनके मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो बजट प्रदेश में पेश किया है विधानसभा के अंदर, उससे जो है आंगनबाड़ी वर्कर, होमगार्ड, पीआरडी के जवान, शिक्षा मित्र, खाना बनाने वाली रसोइया, इन सारे लोगों को रोजगार से उपलब्ध अलग से उनके मानदेय बढ़ाने के लिए बजट में प्राविधान करने का काम किया है। तो हमारी सरकार जो है, प्रधानमंत्री जी ने बोला पहली बार सबका साथ सबका विकास, फिर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और अब प्रधानमंत्री जी ने बोला सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो प्रत्येक आदमी को सुविधाएं मिलें, उसमें सबको प्रयास करना। ये देश हमारा हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 पे जाए। हम सभी लोग, चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हों, चाहे विपक्ष में बैठे हुए लोग, उन लोगों को भी सही काम के लिए मदद करनी चाहिए। मीडिया के लोग, जनता के लोग, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी लोगों को एकजुट होना चाहिए। कार्यक्रम को सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने भी संबोधित किया। उनकी स्वीकृति कराना ये हमारा काम है। मैं दिल्ली में बैठ करके माननीय मंत्री जी को महमूदाबाद के विकास के लिए जितनी भी आप डिमांड किए हैं उनको बराबर याद दिलाता रहूंगा। और बहुत छोटी छोटी मांगे हैं। मैं तो अभी एक बड़ा डीपीआर महमूदाबाद के लिए तैयार कराना चाहता हूँ। मैंने भी आपसे कहा था, उस डीपीआर पर प्रदेश सरकार के द्वारा अनुमोदन होने के उपरांत जब हमारा घर का मंत्री है तो हम छोटी चीज क्यों मांगेंगे, हम बड़ी बड़ी चीजों को मांगने का काम करेंगे और इस नगर पालिका परिषद को एक आदर्श नगर पालिका परिषद बनाने का काम करेंगे। पालिका परिषद में स्वागत समारोह के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद पहुंचे। यहां कोविड वैक्सीनेशन की जानकारी ली। यहां से चलकर उनका काफिला रामकुंडा चौराहे पर पहुंचा, जहां उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात आशीर्वाद यात्रा मंगलम गेस्ट हाउस पहुंची। यहां समाज सेविका वीणारपड़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और जनसभा में अपने विचार रखे। वीणारपड़ द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। यहां से चलकर वो सरैया गाजीपुर पहुंचे, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रवीण वर्मा, राजकुमार नन्हा, सीपी तिवारी सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान सांसद बाराबंकी उपेंद्र रावत, राज्य मंत्री हीरा ठाकुर, जिला अध्यक्ष भाजपा सीतापुर अचिन मेहरोत्रा, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह,
अवनीश रावत पप्पू, शिव कुमार गुप्ता, रेवसा ब्लॉक प्रमुख अवधेश चौहान, ब्लॉक प्रमुख निंदरा राजरानी, अशोक सिंह, संतोष सिंह, पूर्व चेयरमैन सुरेश वर्मा, चंद्रभूषण शुक्ला, आशा मौर्य, मोहन प्रसाद बारी, रामशंकर वर्मा, चंद्र प्रकाश निगम, अनुराग शुक्ला, राकेश श्रीवास्तव, शीला गुप्ता, शशि प्रभा, ईओ, शैलेंद्र दुबे, राम कुमार वर्मा, अतुल वर्मा, सुरेश वर्मा। नगर पालिका के सभासद मौजूद रहे। सरैया काजीपुर के बाद जन आशीर्वाद यात्रा विस्मा के लिए रवाना हो गई। शाम के करीब 6 बजे ये यात्रा विस्मा क्षेत्र के देवकलिया चौराहे पर पहुंची। यहाँ विस्मा विधायक महेश सिंह यादव ने नागेंद्र यादव, जेपी यादव, अनूप, सचिन मौर्य, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख राकेश वर्मा, हुल्लन गुप्ता, जगतपाल, कमलेश, मनशाराम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा का फूल मालाओं से स्वागत किया। यहाँ से चलकर यात्रा आरएसएस कार्यालय पहुंची, जहां पर भाजपा नेता राजकुमार जैन, मन्नू जैन, पालिका अध्यक्षा विश्वास सीमा जैन, जिला महामंत्री सलिल सेठ, नगर अध्यक्ष पंकज गुप्ता, पूर्व विधायक रामपाल यादव, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे, सुधा पांडे, खैराबाद ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा, पूर्व प्रमुख विश्वा राकेश वर्मा आदि ने स्वागत किया। यहाँ से आगे बढ़ते हुए यात्रा पत्थर शिवाला बड़ा चौराहा पहुंची। यहाँ व्यापार मंडल अध्यक्ष विकास अग्रवाल, महामंत्री अनिल रस्तोगी, भाजपा नगर महामंत्री अमित सिंघल, अजय बंसल, तुषार अरोड़ा, मनोज गुप्ता, नारायण अग्रवाल, धैर्य गुप्ता, अनंत अग्रवाल, संतोष गुप्ता आदि ने यात्रा का स्वागत किया। तत्पश्चात यात्रा रात के अंधेरे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विस्मा पहुंची। यहाँ युवा मोर्चा अध्यक्ष पीयूष मौर्य, लकी सरदार, दिलीप शुक्ला, आशीष मिश्रा, निशांत वर्मा, रमाकांत मौर्य, तुषार शर्मा आदि ने स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने यहाँ कोविड वैक्सीनेशन के संदर्भ में डॉक्टर सुमित मेहरोत्रा, डॉक्टर कामरान और डॉक्टर एम.एस. त्रिवेदी से जानकारी ली। यहाँ के बाद यात्रा रामलीला मैदान पहुंची। यहाँ सांसद राजेश वर्मा, विधायक महेंद्र सिंह यादव, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, महिला मोर्चा अध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे, विष्णु कुमार अवस्थी ने केंद्रीय राज्य मंत्री का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि 70 वर्षों में सर्वाधिक विकास नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार में हुआ है। नहीं, हमारी नाराजगी प्रदेश सरकार से नहीं थी, बल्कि हमारी नाराजगी थी जो गैस सिलेंडर, जो गैस के प्लांट लगाए थे ऑक्सीजन गैस के, वो लोग ज़रूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन गैस नहीं देने का उन्होंने फैसला कर लिया था। इसलिए मैंने उस पर बोला था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उस पर निर्णय लिया और फिर लोगों को गैस मिलने लगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के अंदर 300 ऑक्सीजन गैस के प्लांट लगा रहे हैं और प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी ऑक्सीजन गैस प्लांट लगेगा। सारे लोगों को चीज़ें मिलेंगी। योगी जी की सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए 6 महीने तक के बच्चों के लिए अलग मेडिकल किट और 6 से 3 साल के बच्चों के लिए अलग, 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए अलग मेडिकल किट दिया है। निगरानी समिति बनाकर आशा बहु, आंगनबाड़ी वर्कर और ये जो गांव पंचायत के सेक्रेटरी होते हैं इनको और फिर टीचर को मिला करके निगरानी समिति बनाई है कि कोई भी किसी को बुखार दिखा जाए तो उनको एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से उन्हें दवा दी जाए और एक भी बच्चा, एक भी व्यक्ति अब कोरोना की वजह से उसकी जान नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हमने बड़ा नुकसान झेला है। हमारे 6 विधायक कोरोना की वजह से लोगों की सेवा में करने में ख़त्म हुए और कई मंत्री भी हमारे ख़त्म हुए लोगों की सेवा करने में। लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस के नेता कोरोना के इस पीरियड में कोई निकल करके बाहर नहीं आया, ना किसी की मदद किया और अब वो बेवजह की जातिवादी कमेंट करने का काम कर रहे हैं और जनता की मदद नहीं करने का काम कर रहे हैं, न जनता की कोई सेवा करने का काम। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राजकुमार जैन, मन्नू जैन, नागेंद्र यादव, पीयूष मौर्य, विकास अग्रवाल, मुन्ना जादूगर, आलोक गुप्ता, जगदम्बा रस्तोगी, दीपू गुप्ता, विकास वाजपेयी, अवधेश यादव, अनूप यादव, नैमिष तिवारी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन विनय सिंह ने किया। रात के अंधेरे में यात्रा लहरपुर के लिए रवाना हुई। यात्रा को लश्करपुर पुल पहुंचने पर क्षेत्रीय विधायक सुनील वर्मा ने समर्थकों के साथ स्वागत किया। इस दौरान ढोल नगारों के साथ क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। 4 पहिया 2 पहिया वाहनों की कतार लग गई। यहाँ आयोजित समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने एक बार फिर सूबे में भाजपा सरकार बनाने की अपील करते हुए जन समर्थन जुटाया और जन का आशीर्वाद लिया। यहाँ से चलकर जन आशीर्वाद यात्रा लहरपुर गेट पहुंची। यहाँ पर नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष रामे वाजपेयी, प्रदेश महामंत्री अनुसूचित मोर्चा निर्मलजीत राज, भाजपा नेता वीरेंद्र पुरी, उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी,
भगवान दीन त्रिवेदी मन महेश गुप्ता, मंडल अध्यक्ष शाहपुर संतोष मौर्य, रामेश्वर दयाल तिवारी, मयंक टंडन, उमंग मेहरोत्रा, योगेश मिश्रा, प्रांजल मिश्रा सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां के बाद जन आशीर्वाद यात्रा का काफिला हरगांव विधानसभा क्षेत्र की तरफ बढ़ गया। नवीनगर चौराहे पर यात्रा के पहुंचते ही पूर्व प्रधान दीपू पांडे, रामजी कटियार, विष्णु कटियार, शुभम पांडे आदि ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद यात्रा कटेश्वर पहुंची। यहां हरगांव विधायक सुरेश राही, पूर्व मंत्री रामहित भारती, भाजपा नेता निर्मलजीत राज, प्रधान प्रतिनिधि शीरा सिंह, अमरजीत सिंह, बाटू, अरुणेश कुमार आदि ने स्वागत किया। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा। इस मौके पर विजय मिश्रा, सुमित शुक्ला, शैलेश कुमार सिंह शैलू, कैलाश सिंह, पूर्व प्रधान सुशील मिश्रा, प्रेम कुमारी, राहुल भार्गव, जमालुद्दीन अंसारी, प्रधान भोपाल वर्मा, घनश्याम वर्मा, मोहम्मद शफीक, दिलीप वर्मा, अंकित सिंह, सतीश पांडे, अनूप कनौजिया, पंकज सिंह, अशोक सिंह, अनिल यादव, अंकित दीक्षित आदि मौजूद रहे। यहां से चलकर यात्रा हरगांव के प्रमुख चौराहा पहुंची, जहां हरगांव विधायक सुरेश राही, संजय जायसवाल सहित तमाम कार्यकर्ता ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। रात करीब 10 बजे मोहल्ला मुरादनगर स्थित शिक्षक शैलेंद्र राज के घर भोजन करने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर की यात्रा जन का आशीर्वाद लेते ही सीतापुर मुख्यालय रवाना हो गई। महमूदाबाद से राजकुमार जैन, विश्वा से अमित जायसवाल, लहरपुर से अरुण सिंह आचार्य, हरगांव से अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।